आगे का क्या एम है, अपकमिंग फ्यूचर, मतलब क्या सोचते हो? अभी 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ। 5 साल बाद तो एमडी करते हुए देखता हूँ। 11th में फोकस देना जरूरी है, वरना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करेंगे तब उसमें काफी दिक्कत आएगी। और 12th में जाकर भी 11th के चैप्टर्स के लिए एक हफ्ता में एक दिन रखना चाहिए रिवीजन के लिए, ताकि वो एकदम ही गायब ना हो। तो आपके अकॉर्डिंगली एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या चीज फेस करी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? लगभग मेरे पास 1 महीने का बैकलॉग हमेशा रहता था, जो कि मैं फिर एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करता। सब कुछ मेरे लिए नया नहीं था, सब कुछ एक तरह से रिवीजन ही था मेरे लिए, इसलिए मुझे बैकलॉग में उतनी दिक्कत हुई नहीं। फील तो होता था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ पूरा जर्नी तो मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस ही करी थी। स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी में कुछ चीजें कमियां थी, बट मेरी कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं हुई थी। तो मैं हमेशा से पढ़ाई मुझे पसंद आई है, तो वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए नहीं। तो आपका नेम ओजस चौधरी है, राइट? यस मैम। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे थैंक पास यू अभी आपकी मार्कशीट आई है जिसमें परसेंटेज 98.8% लिखा है, राइट? मैम। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओजस। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए? काफी अच्छा लग रहा है। मैं चाहता नहीं था कि मेरे 10th के रिजल्ट ये ड्रॉप करे, और 10th के रिजल्ट जितना ही आया है, इसलिए भी अच्छा ओके। है। 10th में कितने परसेंटाइल थे, मतलब कितने परसेंटेज थे मैम यही आपके? एग्जैक्ट ही है। सेम। यस मैम। वाओ, मैथ्स के दैट्स मार्क्स ग्रेट। भी सेम है मेरे। ओके। तो अगर हम इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आपसे पूछे, मतलब क्या रहे मार्क्स इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के? मैम तो मेरे सब्जेक्ट है पीसीएमबी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। सो बायो में मेरे स्कोर था 100 आउट ऑफ 100। वाओ, गुड। फिर फिजिकल एजुकेशन में लीस्ट मार्क्स थे 92। ठीक है। मैथ्स में आए थे मेरे 97, और हुँ, बाकी सब में मेरे 99 आए थे। ओके। बहुत ही अच्छा शानदार स्कोर रहा। और ऊजस, अगर मैं पूछूँ, आपने पीडब्ल्यू के बैचेस मतलब कौन से एनरोल किए थे? कहाँ से लक्ष्य आपकी नीट जर्नी मैंने एनरोल, स्टार्ट हुई थी? ओके, लक्ष्य नीट से स्टार्ट किया था। और अर्जुना नीट उससे पहले 11th। 11th में किया था, मतलब प्रॉपर 2 साल के लिए आपने पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई की है ना? मैं एक्चुअली 4 ईयर्स से, मैं 9th में जब पीडब्ल्यू लॉन्च हुआ था सबसे पहले, तब ओके। अलग सर ने लॉन्च किया था अपना बैच लक्ष्य का, जो 12th की फिजिक्स का था। तो हाँ तभी मैंने जी। उसमें एनरोल किया था, तब मैंने 12th की फिजिक्स पढ़ी थी 9th क्लास में। हुँ, फिर हुँ। मैंने 10th में उड़ान बैच को लिया, उसके बाद 11th में अर्जुना नीट, और फिर 12th में आके लक्ष्य अब नीट। 12th में लक्ष्य नीट। वाओ! तो एक फैमिली की तरह फील हो रहा है अब तो मुझे, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है हमारा खुद का एक घर का चिराग जो है ना? उसने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हो। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है। और मैं आपसे पूछूँ, कोई ऐसी जर्नी आपको आपके बैच की याद आती हो ओजस? हम या 11th अभी की तक का याद आती है मुझे टीचर्स, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक टीचर की कोई मेमोरी? सतीश सर पसंद थे मुझे, फिजिक्स पढ़ाते थे। उनके हुँ, बोलने का हुँ। तरीका वो थोड़े से वैसे टाइप के थे, तो वो मुझे पसंद था। बढ़िया, बढ़िया। और अगर मैं पूछूँ भी, आपके किसी टीचर को आप मैसेज देना चाहोगे? लक्ष्य के टीचर को? मार सर तो काफी अच्छे थे फिजिक्स में, उनसे मुझे इनिशियली मुझे वो पसंद नहीं आए थे, तो हुँ, इनिशियली मैं हुँ। इनको लेक्चर्स कम ही देखता था, बट ओके। फिर मैंने उनको देखा लेक्चर्स को, और मुझे काफी पसंद आए। और फाइनली नीट के पहले भी मैंने उनके कई सारे लेक्चर्स देखे, जितने भी लेक्चर्स थे यूट्यूब पे सब मैंने हुँ, उनके देखे, हुँ। वो मुझे काफी अच्छा। पसंद क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो एमआर सर को भी बहुत अच्छा लगेगा ये जान कर के भी आप को फिज़िक्स सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा लगा उनकी वज़ह से, अच्छी बात है। और अगर मैं आपसे आपकी गोल के बारे में पूछूँ, जैसे आपने नीट एनरोल किया है, तो नीट का ऑब्वियसली एग्ज़ाम यही गोल होगा, है ना? है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको लगा भी नहीं, या सिर्फ़ बैच से ही सारी पढ़ाई हो गई? बैच से ही सारी पढ़ा, यूट्यूब पे जो भी वन शॉट लेक्चर्स थे वो सबको मैंने देखा, हुँ, हुँ। और ओके, टेस्ट दैट्स ग्रेट। सीरीज थी, रियल टेस्ट था, वो सब था। हुँ, हुँ। और अगर ओजस मैं बोलूँ भी, हम नीट और बोर्ड्स का देखते हैं। नीट के लिए तो जैसे आपने बोला आप 11th में भी अर्जुना में थे, 12th में भी लक्ष्य में थे, तो ऑब्वियसली वो नीट का कंटेंट प्रिपेयर हो रहा था। बट अगर हम बोर्ड्स की बात करते हैं, तो बोर्ड्स में क्या आपको स्पेसिफिकली कोई यूट्यूब पे भी कुछ देखना पड़ा, या नहीं दैट वाज़ बैच वाज़ इनफ? बोर्ड्स के लिए मैंने कुछ देखा नहीं, बोर्ड से मतलब फोकस किया भी नहीं था, मैंने हमेशा नीट पे ही फोकस किया साल भर, क्योंकि हुँ, कॉन्सेप्ट तो हुँ। सेम है, 3 सब्जेक्ट्स के। मैथ्स बस राइट। मैं अपने स्कूल के टीचर से पढ़ लिया करता था, उससे मेरा अच्छे से हो गया बोर्ड्स में। और हुँ, बोर्ड से हुँ। लास्ट मोमेंट से पहले मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए अच्छे से, और उससे मेरा ठीक बोर्ड्स है। हो। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं भी नीट के बैच के अंदर बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो गई, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मैं कहूँगी, मतलब एज़ सच बैच रिलेटेड नहीं करनी पड़ी, है ना?
बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और आगे का क्या एम है? अपकमिंग फ्यूचर मतलब क्या सोचते हो अभी 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, कुछ ऐसा? 5 साल बाद तो एमडी करते हुए देखता हूँ। क्या बात है! यही यही चाहिए था जोश और ये कॉन्फिडेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो 10th से 11th में स्विच करते हैं या वो 11th से 12th की भी पढ़ाई देखते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी चेंज, है ना? थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो क्या सजेशन देना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को? 10th से 11th आते वक़्त जंप तो बहुत बड़ा होता है और 10th में बोर्ड्स की टेंशन भी होती है, इसलिए 11th की पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं नॉर्मली। तो ये बोलूँगा ट्रू। कि थोड़ा-सा हुँ, रिलैक्स रखें, इतना भी टेंशन में ना रहें, लेकिन 11th में फ़ोकस देना ज़रूरी है, वरना 12th में जाकर तो नहीं, मतलब जब नी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करेंगे, तब उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है ना? और 12th में जाकर भी 11th के चैप्टर्स के लिए 1 हफ्ता में 1 दिन रखना चाहिए रिवीजन के लिए, ताकि वो एकदम ही गायब ना हो। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, फनी क्वेश्चन। आपने बोला रिविज़न का, मतलब आपका अगर ये प्लान आपने ऐसे बनाया था, तो हर बार प्लान फ़ॉलो होता था या कभी ऐसा भी हुआ अभी मैम ब्रेक हो जाता था? मैंने प्लान अभी बनाया, मैंने कभी साल भर फॉलो नहीं किया। ये अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसा करने से सही होगा, वरना मैंने साल भर 11th सही में होगा। इग्नोर ही किया था। मतलब जो ओके। 12th में आया था, 11th में मैंने 11th अच्छे से ही पढ़ी थी और हुँ, 12th में आके हुँ, 11th को मैं पूरा भूल चुका था। मैंने समझ नवंबर में गई। जाकर फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया और उससे पूरा हो अच्छा। एक यार मैं अगर आपसे छोटी-सी चीज़ पूछूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉन्टैक्ट भी करते हैं ना, तो वो यही कहते हैं, "अभी मैम हमें ना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है।" तो वो कब करें? मतलब उसको करने की कोई स्ट्रैटेजी या कोई तरीका जिससे वो बैकलॉग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाए रादर देन बढ़ता चला जाए? तो आपके अकॉर्डिंगली एज़ अ स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या चीज़ फेस करी है और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? अब मेरे केस में तो लगभग हर सेम ही मेरा बैकलॉग रहता ही था, क्योंकि हुँ, हुँ। स्कूल का कुछ ना कुछ काम आ जाता था, तो पहले वो करता था, तो इससे स्कूल ये लेक्चर्स डिले हो जाते थे। तो लगभग मेरे पास 1 महीने का बैकलॉग हमेशा रहता था, जो कि मैं हुँ। फिर 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करता। तो इसका रीज़न यही है कि मैं इस लेक्चर्स को हमेशा स्पीड पे देखता था हुँ, और हुँ। एक बार मुझे याद भी है कि मैं समाप्ति मैम का एक लेक्चर देख रहा था, 1 आवर 47 मिनट्स का था और उसमें मुझे नॉर्मली ज़्यादा समय लगता है क्योंकि नोट्स लिखने होते हैं, डायग्राम्स बनाती है वो अच्छे से। ट्रू। हुँ। लेकिन वो लेक्चर मैंने 127 पे शुरू किया था। मुझे लगा था हुँ। कि मैं 2 बजे तक करूँगा, फिर छोड़ दूँगा जितना भी बचा होगा। हुँ, लेकिन हुँ, फिर मैं हुँ। 158 पे उठता हूँ, देखता हूँ कि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया प्रॉपर नोट्स के साथ। अरे बाप रे! ये तो बहुत जल्दी हो गया। ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 31 मिनट्स, है ना? हाँ, तो मेरी स्पीड ही इतनी अच्छी थी और 9th-10th भी मैंने 11th-12th पढ़ लिया था काफ़ी अच्छे, इसलिए मुझे उतना सब कुछ मेरे लिए नया नहीं था, सब कुछ एक तरह से रिवीजन ही था मेरे लिए, इसलिए हुँ। मुझे बैकलॉग में उतनी दिक्कत हुई नहीं। लेकिन अगर बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है मेरे जैसा, तो फिर इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो चैप्टर्स चल रहा है, अगर वो रिलेटेड नहीं है, तो उसको वैसे ही चलते रहे। अगर वो रिलेटेड है, तो उसका यूट्यूब पे वन शॉट देख ले किसी एक दिन, ताकि वो चैप्टर हुँ। के कांसेप्ट का क्रक्स उसको मिले और फिर वो राइट। ऑनगोइंग चैप्टर्स को करते रहे और फिर पिछले के चैप्टर्स को जब भी समय मिले वो कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी पे ओजस अगर मैं आपसे पूछूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने अपने टाइम पे कितनी की है? ठीक है? चाहे 11th को लें हम, 12th को लें, नीट के रिगार्ड में और बोर्ड्स के रिगार्ड में। मतलब कब टाइम निकाला है, कैसे प्रैक्टिस का आपने किया है हैंडल सब कुछ? हम बोर्ड्स के लिए तो ऐसा कोई प्रैक्टिस की नहीं, बस वही लास्ट मोमेंट पे सैंपल पेपर्स। अगर नीट हुँ। की बात करें तो बैकलॉग रहता था, तो बैकलॉग के साथ डीपीपी करना पॉसिबल नहीं था मोस्ट ऑफ द केसेस में। हुँ, इसलिए हुँ। लेक्चर्स ही देखता था मैं, लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते थे, फिर मेरे पास रेफरेंस बुक्स थी। फिजिक्स के लिए मेरे पास एसएल अरोड़ा की किताब थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, पीडब्ल्यूसी मैंने ली थी, मतलब कि गिव अवे में ली हुँ। थी। और हुँ, बायो के लिए मेरे पास एक फिंगर टिप्स की किताब थी, पियर्सन की किताब थी। केमिस्ट्री के हुँ। लिए भी फिंगर टिप्स की किताब थी, तो ये सभी प्रैक्टिस मैं करता था और हुँ। समय निकालने के लिए एज़ सच कोई समय निकाला नहीं मैंने। मतलब कि जब मुझे लगता था कि अब ये इसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए या मतलब फिर रिवाइज़ करनी है तब। जैसे वो जैसे ऐसा होता है ना स्टूडेंट जो है वो स्कूल लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है। देन वो आकर सेशंस भी देखता है। उसके बाद वो डीपीपीज़ भी सॉल्व कर रहा है। तो समथिंग इज़ लाइक भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का शायद बच्चे को कहीं न कहीं एक रह जाता है, भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, वो टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? आपने कुछ फेस किया या नहीं सब बैलेंस आउट हो गया था? फ़ील तो होता था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। अभी जब मैं देखता हूँ पूरा जर्नी पे तो मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस ही करी थी। ऐसा कोई मैंने इनसफिशिएंट नहीं किया, बस उसमें मुझे हुँ, फ़ील हो रहा था कि कुछ और कर लूँ, कुछ और कर लूँ, बिकॉज़ इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे मेरे पास कि उसे राइट। लग रहा था कि ये सब भी कर लूँ इसलिए। हुँ, 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 हुँ। ऑटोमैटिकली वो क्लास में भी प्रैक्टिस हो रही है, वो डीपीपी आप कर रहे हो, वो भी क्वेश्चन्स ही हैं, तो तैयारी तो वैसे हो ही रही है, इन शॉर्ट अगर हम कहें, है ना? और घर पे अभी कोई है अवेलेबल है, हम विश कर सकते हैं तो? मम्मी-पापा, एनीबॉडी?
भैया, दीदी? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे एंड से ज़रूर ब्लेसिंग्स देना, विशेस देना बेसिकली, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, है ना? और उन्हें विशेस भी देना और मैं ये फ़ील करती हूँ जो सभी 4 इयर्स की जर्नी हमारे साथ रही है और आगे भी ये जर्नी आपके साथ तो रहे ही बिल्कुल ही, है ना? क्योंकि अब तो ये फैमिली वाला ही बन चुका है एक बॉन्ड, ठीक है? और आई विश द सेम भी आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएँ, है ना? अच्छे से एमबीबीएस करें, आगे एमडी अच्छे से करें, यही ब्लेसिंग्स रहेंगी हमेशा। कुछ कहना चाहोगे जाते-जाते ओजस स्टूडेंट्स को या किसी को भी मैसेज अगर देना चाहते हो तो? स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारी कुछ थी चीज़ें, कमियाँ थी, बट मेरी कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं हुई थी। इसलिए हुँ। कंसिस्टेंट रहे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इतना आप मोटिवेटेड मुझे फ़ील लग रहे हो, मतलब इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है, लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन मैनी ऑफ द थिंग्स, मतलब मैं एप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न या कोई ऐसा मोटिवेटर मैं जिसको आप ये डेडिकेट मोटिवेटेड करना चाहोगे, ये इतना कंसिस्टेंसी होना, डिटरमिन्ड होना, है ना? एनीवन? ये श्रेय देना चाहोगे किसी को? हम पेरेंट्स ही हैं जिसकी वजह से मैं वो कंसिस्टेंटली वो नीट का एम रखा था। हुँ, इसके लिए ही हुँ। मैं लगातार काम करते गया। और मोटिवेशन मुझे एक्चुअली, मुझे पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं वही काम करता हूँ। मैं हमेशा से पढ़ाई ही मुझे पसंद आई है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे क्या कोई बात एक्स्ट्रा है! मोटिवेशन चाहिए नहीं था। चाहिए नहीं है। ट्रू। वही चीज़ है अभी आपको कोई मोटिवेट वैसे कर नहीं सकता। आप खुद के खुद ही मोटिवेटर हो, है ना? इन अदर टर्म्स। बहुत बढ़िया बात है और मैं ये कहूँगी आपके इस रिज़ल्ट का जो श्रेय है वो टोटली आपको जाता है। क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हो आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो मेहनत ही है जो रंग लाई है। और सबसे जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपके सेम स्कोर है जो आपका 10th में था। तो वो तो बहुत ही शानदार चीज़ है ना? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही काम करते रहो, कंसिस्टेंसी को चलाते रहो, ऐसे ही मेंटेन करके रखो, चाहे एमबीबीएस हो आगे और शानदार से डॉक्टर बन के बाहर निकलिए, है ना? ठीक है? थैंक यू सो मच ओजस, बहुत अच्छा लगा। पीडब्ल्यू की टीम के तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम।